नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ईपीएफओ की पेंशन स्कीम को लेकर आ गई है सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार अपडेट। अब हर महीने मिलेगी 9,000 रुपये की गारंटीड पेंशन और साथ में डीए का डबल फायदा। जी हां, ईपीएफओ का ऐलान हो चुका है। बदल रही है पेंशन की परिभाषा और बदल रही है लाखों पेंशन धारकों की जिंदगी। आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी सच्चाई। किनको मिलेगा ये 9,000 रुपए का फुल फायदा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कौन लोग रह जाएंगे बाहर। सिर्फ इतना ही नहीं, 2025 में पीएफ अकाउंट वालों के लिए भी आ चुके हैं 5 बड़े बदलाव, जिनसे जुड़ी है नई सुविधाएं, ज्यादा पेंशन और एक नई शुरुआत। तो अगर आपने भी खोला है पीएफ अकाउंट, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर लाइन, हर जानकारी आपके हक की बात करती है। तो देर मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि ईपीएस और ईपीएफओ से जुड़ी सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट आपको यहां सबसे पहले मिलेगी। अब बिना देरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तो यहां पर आपकी खुशखबरी पेंशन से जुड़ी आई है, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई भी आपको आगे दिखाएंगे। और ईपीएफओ ने अपनी पेंशन योजना में ऐसा बदलाव किया है जो कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी है, जो आपकी उसको ज्यादा सुरक्षित बनाएगा और सुकून भरी बना देगा। यानी कि जो पेंशन भोगी है, उनका बुढ़ापे की लाठी एकमात्र पेंशन होती है। तो यहां पर आपकी पेंशन में क्या रिटायरमेंट के बाद बदलाव हुआ है और इसकी पूरी सच्चाई क्या है। इस नई योजना के तहत अब पात्र रिटायर्ड कर्मचारियों को हर महीना कम से कम 9,000 रुपये की गारंटेड पेंशन मिलेगी और इसी के साथ में हर 6 महीने महंगाई भत्ता डीए का भी लाभ है, वह भी जुड़ता रहेगा। जिस जैसे कि पेंशन की राशि है वह भी धीरे धीरे बढ़ेगी, जो कि महंगाई के साथ यहाँ पर महंगाई का सामना भी पेंशन भोगी आसानी से कर पाएंगे। यानी कि आपको साथ में डीए का भी फायदा मिलेगा। तो यह भी बहुत बड़ी पेंशन भोगी के लिए अपडेट होने वाली है। क्यों जरूरी था ये बदलाव? तो ऐसे में पेंशन भोगी पिछले 10 साल से यही मांग कर रही है कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे या फिर पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करें और साथ में डीए और मेडिकल का लाभ भी लागू किया जाए। हायर पेंशन मिले। अगर आपने हायर पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा है तो फिर आपको इससे भी ज्यादा पेंशन मिल सकती है। अब तक लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को केवल 1,000 की 1,200 रुपए की मासिक पेंशन मिल रही थी। मौजूदा मांगे की दौर में इतनी कम पेंशन राशि में किसी बुजुर्ग है जो कि पेंशन भोगी है उनका और उनके घर का खर्च चलाना बेहद ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में यहां पर उनको जो जरूरत चीजें होती है, जैसा कि जीवन यापन के लिए उनकी जैसे कि पूर्ति होना, 1,000 रुपये 2,000 रुपये की पेंशन से ना काफी है और ऐसे में पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की मांग की गई है। ऐसे में ईपीएफओ के द्वारा 9,000 रुपये की न्यूनतम गारंटेड पेंशन तय करना बुजुर्ग है, जैसा कि रिटायर लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी बात होगी, क्योंकि यह कदम न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना को भी और बढ़ा देगा। उन्हें भी यहां पर मजबूत बनाएगा। और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, अब बात करते हैं कि इस नई पेंशन योजना और बदलाव का ईपीएस के किन किन पेंशन धारक और सब्सक्राइबर है उनको लाभ मिलेगा। जैसा कि आप भी यह पेंशन लेना चाहते हैं तो इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसा कि नियम है, उनको आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई, उनको आपको पूरा करना होगा। तो कर्मचारी ने कम से कम अगर आपने 10 साल तक की सर्विस की नौकरी की है, ईपीएफओ के अंदर यहां पर योगदान किया है, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। ईपीएफओ के तहत लगातार आपने योगदान किया है या फिर आपकी रिटायरमेंट वर्तमान में एज 58 साल कंप्लीट हो चुकी है और जिन लोगों ने बीच में पेंशन फंड निकाल लिया है तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसा कि आपने पहले योगदान किया, फिर पेंशन का जो फंड था उसको आपने निकाल लिया है, तो फिर आप इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जो कर्मचारी पूरी ईमानदारी से लंबे समय तक काम करने का जैसा कि प्रोसेस जारी रखता है और जिन्हें पेंशन योजना में योगदान जिन्होंने किया है, जिन पेंशनर्स ने, उन्हें इस योजना का सीधा ही फायदा मिलेगा। अगर आप भी रिटायर्ड पेंशन भोगी, आपने भी 10 साल की सर्विस की है या फिर आप रिटायर्ड कर्मचारी वर्तमान में आपको 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। ऐसी जानकारी और संकेत आ रहे हैं। महंगाई भत्ता भी आपको साथ में मिलेगा। क्या इसका भी फायदा? तो इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि अब महंगाई भत्ता भी साथ में जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में यह मांग पेंशन भोगियों की गई।
लेकिन ईपीएफओ और सरकार ने फिलहाल अभी पेंशन की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता जोड़े जाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पहले यह सुविधा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती थी, लेकिन अब प्राइवेट कर्मचारी उनकी भी मांग बनी हुई। उनकी मांग को लेकर भी सरकार विचार कर रही है कि साथ में जैसा कि डीए का भी फायदा प्राइवेट कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, पेंशन भोगी उनको भी दिया जाए। लेकिन अभी इसको लेकर सहमति नहीं बनी है। डीए की गणना केंद्र सरकार द्वारा तय की गई हर जो महंगाई दर होती है उसके अनुसार की जाती है, और यहाँ पर हर 6 महीने में इसकी संख्या होगी और ज़रूरत के अनुसार पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। तो यह बदलाव पेंशनर्स को न स्तर बनाएगा, न कि और मांगे से भी उन्हें राहत देगा। तो आवेदन इसके लिए कैसे करें? तो ईपीएफ की योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप ईपीएफ की ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करें। वहां से आप सारा यहां पर प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बुजुर्गों के लिए यहां पर एक सम्मानजनक जीवन यापन के लिए एक पेंशन की अच्छी राशि होना बहुत जरूरी है। तो एनएसएससी की टीम के द्वारा 7,500 रुपये की पेंशन को लेकर भी मांग की जा रही है। कई यूनियन संगठन हैं वह 9,000 रुपये की पेंशन को लेकर मांग करें, लेकिन अभी फिलहाल आधिकारिक घोषणा सरकार से नहीं हुई है। अब बात करते हैं 5 बड़े बदलाव की। ईपीएफ ने किए कौन से 5 बड़े बदलाव, तो उससे आपको क्या क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं, और साथ में नई सुविधाओं का भी आपको क्या लाभ मिलेगा। ईपीएफ ने कर्मचारी वन संगठन पिछले कुछ सालों से नियमों में लगातार बदलाव कर रहा है और पेंशन भोगियों की मांग भी बनी हुई है नियमों में बदलाव और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर। इसी क्रम में यहां पर 5 बड़े बदलाव किए गए, जिससे कि ईपीएफओ के जो सब्सक्राइबर है उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। तो 2025 में क्या 5 बड़े बदलाव हुए, जैसे कि 7 करोड़ सदस्यों को इसका यहां पर फायदा मिलेगा, और इनमें पीएफ अकाउंट ट्रांसफर प्रोसेस, प्रोफाइल अपडेट, पेंशन से जुड़े नियम भी शामिल हैं। इस सभी बदलावों का मकसद देखिए, प्रक्रिया जो ईपीएफओ की पेंशन की उसको और सरल और आसान बनाना। और ऐसे में यहां पर कौन कौन से बड़े बदलाव हुए। सबसे पहला बड़ा बदलाव हुआ है जो कि पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं। ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के नियमों में संशोधन किया है। फंड बॉडी ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए अकाउंट ट्रांसफर के लिए पुराने नियुक्ता और नियुक्ता मुद्दा है उनकी मंजूरी को खत्म कर दिया है। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका खाता अक्टूबर 2017 के बाद जारी होना चाहिए और यूएन आधार लिंक होना चाहिए, और इसके अलावा अलग अलग 2 यहां पर यूएन आधार से लिंक है, और यहां पर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ लिंक जैसे व्यक्तिगत जानकारी और दोनों पर समान है, तो तभी आपका खाता आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव है ऑनलाइन कर सकते हैं प्रोफाइल। अब आपकी अपडेट, जैसा कि आप अपना जो कि प्रोफाइल है वह ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कब कर पाएंगे, तो आपने जैसा कि आपका यूएन आधार से लिंक है तो ऑनलाइन भी डेट ऑफ बर्थ जैसा कि लिंक, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पतिप का नाम, नौकरी शुरू करने या फिर खत्म करने की तारीख भी संशोधित कर सकते हैं। अगर आपका आधार से पीएफ यहां पर जैसा कि इसका खाते के लिए यूएन नंबर है जो कि आपका लिंक होना चाहिए, घर बैठे सबमिट कर सकते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन। तो इसके अलावा ईपीएफ ने जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए पुराने नियमों को समाप्त कर दिया है और मेंबर को 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया। पहला, जिनका सदस्य का यूएन आधार से लिंक है वे ऑनलाइन डिक्लेरेशन जो यहां पर जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, यूएन पुराना लेकिन आधार वेरीफाइड है तो उनको भी यह सुविधा मिलेगी। तीसरा, जिनका आधार वेरीफाइड नहीं है तो उनको ईपीएफ में कार्यालय में जाकर के जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। तो अगला यहां पर बदलाव है किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफर कर आपका पीएफ का पैसा, तो वही फंड बॉडी है उनके अनुसार यहां पर पेंशन भुगतान को लेकर भी अहम बदलाव किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से संगठन ने पेंशन पेमेंट के लिए यहां पर एक नया सिस्टम लागू किया जो कि सीपीपीएस, जिसका आपको पता ही है, जो कि पेंशन पेमेंट सिस्टम है जिसकी सुविधा भी आपको 1 जनवरी से मिलना शुरू हो चुकी है। ऐसे सदस्य जिसने कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए पेंशन का यहां पर पैसा अपने चुनिंदा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और ईपीएफओ के इस कदम से भी रीजनल ऑफिस के बीच में पेंशन पेमेंट ऑन ऑर्डर पीपीएफओ ट्रांसफर की आवश्यकता समाप्त हो गई है। और पेंशन के नियमों में बदलाव से जुड़ी जानकारी
इसी के साथ ही कर्मचारी भस संगठन ने अधिक पेंशन लेने वालों या फिर लेने चाहने वाले सदस्य उनके लिए नियमों को स्पष्ट कर दिया है। ईपीएफ ने अलग अलग रीजनल ऑफिस से मिले सुझावों के आधार पर अब सभी पेंशनर्स के लिए पेंशन का कैलकुलेशन एक ही पैटर्न पर होगा। इसी के अलावा बकाया राशि की वसूली और बकाया भुगतान की प्रक्रिया भी अलग अलग होगी। तो यह आपके लिए 5 बड़े बदलाव और पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर संकेत मिले।